तो पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ रहे थे और पॉलिनोमियल में ऑलमोस्ट हम लोग सारी चीज़ पढ़ चुके थे, सारे टर्मिनोलॉजीज़ कि फैक्टर किसको कहते हैं, रूट किसको कहते हैं, ग्राफ कैसा आता है, ये सब चीज़ पढ़ लिया था ना हमने। तो देखिए आपको निकालना है नंबर ऑफ रूट्स, या रूट्स का दूसरा नाम ज़ीरोज़ भी है। कितने रूट होंगे या कितने ज़ीरोज़ होंगे, मैं आपको ग्राफ बनाकर दे रहा हूँ, आपको खुद बताना है और ये किस पॉलिनोमियल के ग्राफ हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अभी सिर्फ एक्सिस बना रहे हैं, अभी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ये हमारे पास 8 क्वेश्चन हैं ग्राफ से रिलेटेड। मुझे याद आ रहा है पॉलिनोमियल में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ग्राफ ही पढ़ा था। तो इसमें कितने आंसर आएंगे, कितने रूट आएंगे, तो एक्स एक्सिस जितने पॉइंट पे कटता है वही रूट होते हैं। ये हमारा अल्फ़ा, ये हमारा बीटा, ये हमारा, और ये जो लाइन आप देख रहे हैं जहाँ पर ख़त्म हुआ है वहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। इस बात को ख़ास तौर से समझ लीजिए। जो ग्राफ की लाइन होती है वो इनफाइनाइट से आती है, इनफाइनाइट को जाती है। कहाँ से आती है? जाती कहाँ है? सिर्फ ग्राफ की लाइन नहीं बल्कि एक्सिस भी। ये जो आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये समझ लीजिए इनफाइनाइट से आ रहा है, ये इनफाइनाइट से आ रहा है। यहाँ पे ओरिजिन है जिसको ज़ीरो कहते हैं और ये इनफाइनाइट को जा रहा है। बहुत बड़ा हम लकीर खींच सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर ये इनफाइनाइट वाई को जा रहा है। सारे एक्स एक्सिस आप देखिए, जहाँ जहाँ हम बढ़ाएंगे ये इनफाइनाइट है बेटा, ये सारा एक्स वाई सारे एक्सिस। वैसे ही बिल्कुल ठीक वैसे ही ये बात मानिएगा कि ये जो ग्राफ का आपको लास्ट पॉइंट दिख रहा है, टर्मिनल पॉइंट, ये इसी डायरेक्शन में बढ़ाया जाएगा। याद रखो, जैसे ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बढ़ाया जाता है दोनों किनारे इनफाइनाइट को, वर्टिकल वाला भी दोनों किनारा लास्ट का बढ़ाया जाता है। वैसे ही इस ग्राफ का भी जो एंड पॉइंट होता है, टर्मिनल पॉइंट, लास्ट पॉइंट, उसको बढ़ाते हैं उसी डायरेक्शन में। ये ऊपर जा रहा है ना, ये नीचे जा रहा है ना,
ये ऊपर नीचे इनफाइनाइट तक जाएगा, एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा। जो काटना था वो काट चुका। कितने पॉइंट पे काटा? 3 पॉइंट पर। 1 पॉइंट इज अल्फा, सेकंड इज बीटा, थर्ड इज, इन्हीं को रूट कहते थे। एक्स की वैल्यू, एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे काटेगा उतना आंसर आएगा, उन आंसर को रूट या जीरो कहेंगे। समझ पाए ना? समझ पाए? तो इसमें कितने पॉइंट पे काट रहा है, तो इसका मतलब क्वेश्चन पूछा गया था नंबर ऑफ जीरोज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जो नंबर ऑफ जीरोज हैं या नंबर ऑफ रूट हैं, एक ही बात। नंबर ऑफ जीरोज बोलो या नंबर ऑफ, कितना होगा? 3। किस पॉलिनोमियल का ग्राफ है? उस पॉलिनोमियल का जिसमें 3 पावर होते हैं, 3 डिग्री होता है, क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ था ये, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ था। पहले का आंसर दोनों लिख दिया मैंने। नेम ऑफ पॉलिनोमियल दैट इज क्यूबिक, और साथ में नंबर ऑफ रूट या नंबर ऑफ जीरोस 3। समझ पाना? समझ पाए? दूसरे वाले का आंसर बताओ। सोच समझ के बताओ। 4 कैसे 4 होंगे? दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, ये तो साफ दिख रहा है। अभी तो पढ़ाया था मैंने कि ये इनफाइनाइट से आया, ये इनफाइनाइट को गया, इस जाने में इसने एक्स को काटा। भाई इंड थोड़ी होता, ग्राफ का इंड थोड़ी होता, इनफाइनाइट से आता, इनफाइनाइट को जाता। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये इनफाइनाइट से आ रहा है, इनफाइनाइट को जा रहा है। भाई समझ पाए? नहीं समझ पाए? यहाँ भी तो लिखा था मैंने, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो ये जो लाइन ऊपर नीचे बढ़ाया है ये एक्स को थोड़ी काटेगा, वो तो एक्स के ऊपर नीचे है। एक्स को जितना काटना था काट चुका। यहाँ पर भी ये ऊपर जाएगा तो एक्स को नहीं काटेगा, लेकिन यहाँ पर जो आपने ख़त्म किया था, ये जब बढ़ाया जाता तो एक्स को काटता, तो एक्स को काटेगा। तो ये है लेमडा। अरे बोलो, तो 4 ना हो गए रे, 1 2 3 4। एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे काटेगा उतना आंसर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रूट कितने हो गए? नंबर ऑफ रूट बोलो, नंबर ऑफ जीरोस बोलो, एक ही बात है। नंबर ऑफ रूट बोलो, नंबर ऑफ जीरोस बोलो, कितने हो गए? और कैसा पॉलिनोमियल है? ये वाला बताया जाए। एक रूट है, क्योंकि अगर आप इसको आगे पीछे बढ़ाइएगा तो एक पॉइंट पे कटता हुआ दिखाई देगा। इसी को आप अल्फा बोल दीजिए, एक्स बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तो नंबर ऑफ ज़ीरो कितने हैं? ज़ीरोज़ नहीं बोलेंगे चूँकि एक ही है। एक से ज़्यादा होता तो पुरलर लगाते ज़ीरोज़। नंबर ऑफ ज़ीरो कितना? 1 किस में होता है? लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। सही बात है, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है। चौथा बोलो। 0, क्योंकि एक्स एक्सिस को आगे पीछे बढ़ा दो नहीं कटेगा। यही ग्राफ के लाइन है, आप आगे पीछे बढ़ाइए भैया, एक्स के बिल्कुल पैरेलल दिख रहा है, एक भी पॉइंट पे नहीं काट रहा। इसका मतलब नंबर ऑफ ज़ीरो कितना? 0। नंबर ऑफ ज़ीरो 0 मतलब ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल का ग्राफ आता है इस तरह का, बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसको कांस्टेंट लाइन ग्राफ कहते हैं, इसको लीनियर कहते हैं। लीनियर का ग्राफ लीनियर होता है और ज़ीरो का ग्राफ कांस्टेंट होता है। ये पढ़ाया था मैंने। कुछ कुछ ग्राफ के नाम इंपॉर्टेंट है बेटा। इस ग्राफ को क्या कहेंगे आप? कांस्टेंट ग्राफ। स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसको कहेंगे कांस्टेंट। और इसको कहते हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड लीनियर। समझ में आ रहा है? बाकी ये तो डब्लू टाइप का दिख रहा है और ये आपका एस या जेड या एन टाइप का दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पर क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो नंबर ऑफ ज़ीरो बोला जाए, पुलर नहीं होगा, एक ही है। पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ
लीनियर, दिस इज अगेन, दिस ग्राफ इज लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ को आप स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी कहते हैं, लीनियर ग्राफ और स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसमें बताओ, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या जवाब दिया गया? 3। और क्यूबिक है क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? एन टाइप या एस टाइप दिख रहा है? 3 कैसे कैसे होंगे? इसको जब आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पर आवेगा अल्फ़ा, यहाँ पर आवेगा बीटा, और इसको आगे बढ़ाओगे तो ये आवेगा गामा। ग्राफ आगे पीछे बढ़ाया था। अब इस अल्फ़ा को कितना भी, मतलब इस वाले को कितना भी आगे बढ़ाते चले जाओ, ये एक्स को नहीं काटेगा। इसको कितना भी बढ़ाते चले जाओ, एक्स को नहीं काटेगा। तो मैक्सिमम एक्स जितने पॉइंट पे कटा है वो 3 है। एस टाइप, एन टाइप, जेड टाइप ग्राफ आ रहा है। इसको एन कहो, एस कहो, जेड कहो, जैसे देखना कहो। यहाँ बताओ 5 हो रहा है। 1 2 3 4 5, क्योंकि इसको तुम बढ़ा दोगे ना तो x को नहीं काटेगा। तो मैक्सिमम कितना कटा? तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए? अच्छा, 5 के लिए क्या बोला था? पेंटा पॉलिनोमियल। 4 तक का नाम था, उसके बाद तो मैंने कहा है पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ये सब बोल देंगे। पेंटा पॉलिनोमियल 2 हैं, पक्की बात। तो नंबर ऑफ जीरोस 8वें क्वेश्चन में कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 2। कैसा हो गया? क्वाड्रेटिक। ग्राफ का नाम बता। यू या हाँ, यू या एन। और भी कुछ था, इसको स्पेशल नाम दिया गया है पैराबोला। पैराबोला, क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला होता है। पैराबोला ही कहलाता है, यू शेप या एन शेप। आगे पीछे बढ़ाएंगे, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। ये तो ओरिजिन था 0। तो लीनियर का ग्राफ लीनियर या स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला या यू शेप। समझ पाए? वैसे बेहतर नाम है पैराबोला, यू शेप नहीं बोलेंगे, पैराबोला बोलेंगे। तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा पैराबोला होगा। पैराबोला क्या होता है? एक रॉड होता है, सीधा रहा, सीधा रहा, सीधा ऐसे रहा तो लीनियर। अगर इसी को घुमा के कर्व कर दिया गया, मोड़ के, तो बन गया पैराबोला। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला होगा। बाकी लीनियर ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है लीनियर पॉलिनोमियल का, और कांस्टेंट होता है 0 का। तो 3 के नाम ज़रूर याद रखिएगा, कांस्टेंट, लीनियर, पैराबोला। बाकी शेप पर याद रखिए, यू शेप, एन शेप, जेड शेप, बाकी सब तो दिख रहा है। तो कहने का मतलब एक्स एक्सिस जितने पॉइंट पे कटेगा उतने रूट होंगे, उतने ज़ीरोज़ होंगे। समझ पाए नहीं समझ पाए? अरे बोलो। एक लास्ट बात सुनो, ग्राफ देखकर हम लोग ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कि इसमें 3 आंसर आए हैं। ये 0 क्या है? 3 सॉल्यूशन है। यानी जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा उसमें जो x हमारा वेरिएबल है उसके 3 आंसर आएंगे। कहने का मतलब, सिर्फ समझावे ला लिख दे रहा हूँ मैं पहला, कि यहाँ जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना वो कुछ ऐसा है, a x पे पावर 3, b x पे पावर 2, c x प्लस, इसमें x की जो वैल्यू रखेंगे हम, वो कितनी वैल्यू रखेंगे? 3 वैल्यू। 3 वैल्यू रखने पर ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। तो रूट क्या कहते हैं? रूट कहते हैं x की उस वैल्यू को जिसको रखने पे पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाए? 0। इसलिए इसका नाम जीरोस पड़ा है। यानी जीरोस कहते हैं उस वैल्यू को जिसको पॉलिनोमियल में रख दीजिएगा तो पूरा पॉलिनोमियल किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। समझ में आ रहा? पूरा पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाएगा। यानी x की वैल्यू रख दोगे ना सब में और सॉल्व करोगे तो 0 आंसर आ जाएगा। हाँ या ना? तो इसमें 3 ऐसी वैल्यू हैं जिसको रखने पर पूरा का पूरा 0 होगा। अब वो 3 वैल्यू साइन के हिसाब से कितने हैं
साइन के हिसाब से मतलब ग्राफ दिख रहा है। क्या ओरिजिन से इधर है? तो निगेटिव में आंसर होगा बेटा, एक आंसर निगेटिव में है। क्या ये 0 से इधर है? ये वाला गामा भी 0 से, मतलब ग्राफ बता रहा है कि इसमें जो 3 आंसर है उसमें एक आंसर निगेटिव है, बाकी दोनों आंसर पॉजिटिव है। यानी जो 3 आंसर हैं एक निगेटिव बाकी सब। अच्छा उसी तरह से यहाँ बताओ 4 आंसर हैं, क्योंकि हमारे पास जो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है। बोला जाए 2 पॉजिटिव 2, तो इसमें तो दिख रहा होगा ना, ओरिजिन से इधर चलोगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस। हो सकता था चारों प्लस होता, हो सकता था चारों निगेटिव होता। वो तो ग्राफ देखकर बताएंगे कैसा कहाँ आ रहा है। जैसे जैसे इस तरह से भी तो हम ग्राफ बना सकते हैं भाई, 1 2 3 4 चारों निगेटिव ओरिजिन से इधर। बोलो ऐसा भी ग्राफ हो सकता था भाई। देखो समझो, निगेटिव निगेटिव एग्जैक्ट 0 ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास होगा तो 0, और ये पॉजिटिव। 0 के इधर हुआ तो निगेटिव, 0 के इधर हुआ तो पॉजिटिव, 0 पर हुआ तो 0। ओरिजिन से पास करेगा तो 0, मतलब ओरिजिन को कट मारेगा तो ये ओरिजिन को कट मारा दे रहा। समझा यहाँ पे क्या हो रहा है? निगेटिव निगेटिव 0, मतलब 2 वैल्यू निगेटिव, 1 वैल्यू पॉजिटिव, एक आंसर 0। यहाँ पर क्या हो रहा है? सब का सब निगेटिव। तो वो तो ग्राफ को देखकर पता चलेगा कितने पॉइंट पे काटा है और वो पॉइंट कहाँ कहाँ पे है। ओरिजिन पर है, ओरिजिन के दाएं हैं, ओरिजिन के बाएं हैं। ओरिजिन से लेफ्ट होगा तो निगेटिव, ओरिजिन पे होगा तो 0, ओरिजिन से राइट होगा तो पॉजिटिव। समझ पाए ना समझ पाए? तो अब मुझे इसका साइन बता सकते हो क्या? एक आंसर है वो भी निगेटिव। यहाँ तो कोई आंसर ही नहीं है भाई, तो यहाँ साइन वन नहीं लिखेंगे। यहाँ पर जो आंसर है वो क्या है? क्योंकि ये ओरिजिन था। यहाँ देख, निगेटिव निगेटिव, मतलब 2 निगेटिव 1 पॉजिटिव। यहाँ पर था 1 निगेटिव 2 पॉजिटिव। इधर आ, निगेटिव, समझ में आ रहा है? इसमें दोनों निगेटिव, दोनों का दोनों निगेटिव, हाँ या ना? तो ये पूरा का पूरा हमारा क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर, ज़ीरो पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक के ग्राफ वगैरह हुए कि हम कैसे पहचानते। अब देखिए, हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? लीनियर पॉलिनोमियल है ना, हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट इट इनटू लीनियर इक्वेशन। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं भाई? लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? बता रहा हूं इसकी वजह क्या है। कन्वर्ट करने की वजह है टू नो दी वैल्यू ऑफ रूट या 0। अगर आपको वैल्यू निकालनी है कि लीनियर में कितना आंसर होगा और वो आंसर क्या होगा, तो आपको पॉलिनोमियल को इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप बता पाएंगे, वरना नहीं बता पाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे एग्जांपल देंगे तब आपको शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आए। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ax प्लस बी
क्या ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है? ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। ये लीनियर पॉलिनोमियल है ना, इसको किस में कन्वर्ट करना है? लीनियर इक्वेशन में। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? ये था पॉलिनोमियल, इसी को 0 के बराबर करो। बात वही रहेगी a नॉट बराबर 0, बस इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट ये करना है कि इक्वल टू 0 कर देना है। पॉलिनोमियल के बाद आप इज इक्वल टू 0 लगा दीजिए। 0 लगा देने पर आप सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि LHS RHS बन गया। ये पूरा पार्ट आपका क्या हो गया? LHS, और ये पार्ट क्या हो गया? तो इक्वेशन में याद रखिएगा, इक्वेशन में याद रखिएगा सारा कुछ एक तरफ होगा, यानी इट इज जस्ट लाइक अ पॉलिनोमियल। तो LHS है, LHS में आप क्या रख रहे हैं? पॉलिनोमियल रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? और RHS में क्या रख रहे हैं? 0। हमेशा याद रखिएगा एक तरफ ही सब कुछ होगा, दूसरे साइड में आपको 0 रखना है। जब आप दूसरी तरफ 0 रखिएगा तभी 0 से निकलेगा, तभी 0 निकलेगा। तो रूट को 0 कहते हैं, और 0 निकालने के लिए 0 लगाना पड़ता है, यानी वैल्यू का नाम 0 है और लगाना पड़ता है 0 आपको। अब LHS RHS बन गया ना, तो अब सॉल्व होगा। भाई सॉल्व कैसे होगा ज़रा देख लिया जाए। क्या आपको पता है AX प्लस B बराबर 0 था, तो मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, तो AX को यहीं पे रखो, ये प्लस B इधर जाकर क्या हो गया? तो x बराबर क्या निकल कर आ गया? यही फॉर्मूला होता है लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन का, ये B/A। लेकिन यहाँ से वैल्यू नहीं निकाल पा रहे थे, यहाँ से निकाल लिया, तो x की एक ही वैल्यू निकली ना, ये एक ही वैल्यू है ना। इसको कहते हैं 1 0 या 1 रूट, और सिंगल वैल्यू को कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक, एक ही आंसर निकलेगा, एक ही आंसर निकलेगा, और उस आंसर की वैल्यू है -B/A, -B/A, -B/A। अब चलो ये सब बातें तो जनरलाइज मैंने कर दी, मैं इनको सीखना चाह रहा हूँ। देखिए, फाइंड रूट ये क्वेश्चन है, और मैं जानबूझकर क्या दे रहा हूँ? सारे लीनियर पॉलिनोमियल। आपको इक्वेशन बनाना होगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे 5x माइनस 10, दूसरा 3x प्लस 21, तीसरा x माइनस 2, चौथा 5x माइनस 3, टू बाई 3x प्लस 1/3, √2x माइनस 3√2। बोलिए, थ्री एक्स प्लस 5, ऐसे ही कुछ 7 क्वेश्चन मैंने दे दिए। क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर मिटा दें। अच्छा, सॉल्व कैसे कीजिएगा आप? पहले आपको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा? इक्वेशन में, फिर आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। ये अभी तक इक्वेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि इज इक्वल टू 0 नहीं आया है। ये सब का सब पॉलिनोमियल है, 2 स्टेप, पावर 1 वाला 0 वाला, पावर 1 वाला 0 वाला, पावर 1 0, पावर 1 0, नंबर 0 है बेटा, पावर 1 0, पावर 1 0, पावर 1 0। तो जो पावर 1 वाला है वो एक टर्म है, और हाईएस्ट पावर चूंकि 1 है इसलिए लीनियर है।
तो ये लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हैं। किस में कन्वर्ट करने को कह रहा हूँ मैं? इक्वेशन में। सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं पहले सवाल का। क्या था हमारे पास? 5x - 10, यही तो था। इसको क्या करेंगे? इसको 0 के बराबर करेंगे बेटा। किसके बराबर करेंगे? पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर करेंगे, तभी x की वैल्यू निकल पाएगी, वरना नहीं निकलेगी। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? 5x यहीं पे रखो, ये -10 इधर जाकर क्या +10 हो गया, तो x बराबर क्या आ गया? 10/5 यानी। अब ज़रा ध्यान से देखो, अगर तुम x की जगह पे 2 रख दोगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो रूट किसको कहते हैं या 0 किसको कहते हैं? अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट एंड 0? अगर रूट को डिफाइन करूँ, रूट या 0, इसको क्या कहा था मैंने? इसको मैंने कहा था सॉल्व वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन दिया रहता है ना, उसमें जो सॉल्व वैल्यू होगी वेरिएबल की, उसको हम लोग रूट या जीरोस कहेंगे। अच्छा, मैंने क्या लिखा? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन दो तरह का बेटा, या तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल की शक्ल में होगा। किस शक्ल में होगा? पॉलिनोमियल की शक्ल का मतलब =0 नहीं लिखा रहेगा, या वो एक्सप्रेशन इक्वेशन की शक्ल में होगा। =0 लगा रहा तो इक्वेशन, =0 नहीं लगा रहा तो पॉलिनोमियल। जैसे ये सब पॉलिनोमियल है, लेकिन इसको कहेंगे इक्वेशन। तो एक तो ये बात हो गई। जो अच्छी बात है वो ये है कि रूट किसको कहते हैं? द वैल्यू which put in expression in place of variable, then whole expression becomes 0. Whole expression becomes 0। या इसकी जगह पे लिख सकते हैं रिमाइंडर 0। या तो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा या रिमाइंडर इसका 0 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या समझाया आपको? मैंने आपको ये समझाया कि ये हमारा पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है। x की वैल्यू ऐसी रखो जिससे ये पूरा क्या हो जाए? 0 के बराबर। तो आप 2 रखोगे तो 5 × 2 10 हो जाएगा, 10 - 10 0। तो इस 2 को कहेंगे हम लोग इसका रूट या 0, क्योंकि रूट या 0 उस वैल्यू को कहते हैं जिसको एक्सप्रेशन में रखा जाता है वेरिएबल की जगह पर। तो पूरा एक्सप्रेशन या रिमाइंडर, ये पूरा जो आया ना, इसको रिमाइंडर भी कहते हैं। पूरा एक्सप्रेशन जैसे ही रखा, पूरा एक्सप्रेशन क्या बन गया? रिमाइंडर बन गया। तो रिमाइंडर क्या होगा? 0, या एक्सप्रेशन 0 हो गया। समझ में आना सकता है? तो ये समझ में आ गया। आप 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकालो, क्योंकि x की वैल्यू 0 के बराबर करके निकाल रहे हो ना, यही तो रिमाइंडर है। रिमाइंडर को तुम 0 करके ही निकाल सकते हो। एक और बात समझते हैं, वो क्या? हमारे पास जो पॉलिनोमियल था वो ये था, बोलो था। अगर मैं अपने मन से ऐसे ही हीट ट्रायल मेथड बोल रहा हूँ, अगर मैं x की जगह 1 रख रहा हूँ, सोचो x की जगह क्या रख रहा हूँ? इस एक्सप्रेशन में मैं x की जगह अगर 1 रख दूं तो ये कितना बन जाएगा? ये कितना बन जाएगा? x की वैल्यू 1 रखने पर एक्सप्रेशन कितना बन जाएगा?
तो कहेंगे कि ये -5 जो आया है दिस इज़ द रिमाइंडर। x की वैल्यू पुट करने पर जो एक्सप्रेशन बनता है उसको रिमाइंडर कहते हैं। रिमाइंडर कितना आया? तो रिमाइंडर 0 आता तब x बराबर 1 में इस 1 को रूट कहते हैं या 0 कहते हैं। रिमाइंडर 0 आता तो नहीं आया ना, रिमाइंडर 0 नहीं आया ना, तो रिमाइंडर 0 नहीं है तो क्या कहेंगे? देन रूट नॉट बराबर 1। x की वैल्यू आप कुछ भी रखो लेकिन उसको रूट नहीं कहेंगे। वेरिएबल की वो वैल्यू रूट कहलाती है जिस पर रिमाइंडर ना बचे, जिस पे रिमाइंडर, जैसे अपना ऐसे ही हीट एंड ट्रायल मेथड भी ट्राई कर रहा हूं मैं। x बराबर 2, अगर आप 2 रखोगे तो 5 इंटू 2 माइनस 10, क्या 10 माइनस 10 0 आ गया। दिस 0 इज अ रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या कहेंगे? देन रूट बराबर 2। अरे बोलो, यही समझाना चाह रहा हूं। एक्सप्रेशन में x की वैल्यू ऐसी रखो जिससे पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाए, यानी रिमाइंडर 0 हो जाए। अगर रिमाइंडर 0 हो गया बेटा तो कह देंगे कि x की जगह पर जो वैल्यू रखा है उस वैल्यू का नाम रूट है। अगर x की वैल्यू 3 रख रहा हूँ, यही लास्ट है, x की वैल्यू क्या रख रहा हूँ मैं? 3 रख कर देख रहा हूँ, तो 5 इंटू 3 माइनस 10 कितना आ गया? 15 में से 10 गया, कितना बचा? +5। रिमाइंडर 0 के अलावा आ जाए, चाहे प्लस में आ जाए चाहे माइनस में आ जाए, क्या बोलने वाले हैं? रूट नहीं है भाई, रूट नॉट बराबर 3। वैसे भी आपको पता था कितने रूट निकलने थे? एक ही, वो निकल चुका 2 के अलावा कुछ भी रख दो x की जगह पर 0 नहीं होगा। 2 के अलावा कुछ भी x की जगह पर रख दो कभी नहीं होगा। इवन के -2 रखना चाहो, -2 रखना चाहो, यहीं पे जगह नहीं, ऊपर लिख देता हूँ मैं। अगर हम x की जगह पर क्या रखना चाह रहे हैं, इसमें -2 रखो, 5 इंटू -2 -10, -2 से 5 मल्टीप्लाई हुआ, -10, जब दोनों माइनस में रहता है तो क्या होता है? ऐड हो जाता है। दिस इज रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 नहीं है बेटा, देन रूट नहीं कह सकते आप। तो रूट तो एक ही है क्योंकि लीनियर में एक ही आंसर आता है रूट। ये पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्चुअली बताया जा रहा है, वरना आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे मैं सीधे आ जाता हूँ अब क्वेश्चन नंबर 2 पर। जब सारी बात हम समझ गए तो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आ जाते हैं। 2 का सॉल्यूशन निकालना भाई, जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं अब तो सॉल्यूशन। 3x + 21 क्या करेंगे? इसको 0 के बराबर कर देंगे। क्यों 0 के बराबर करेंगे? क्योंकि मुझे मालूम है रिमाइंडर आ रहा है, ये इक्वल टू 0 क्या आ रहा है? दिस इज रिमाइंडर, या पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया। अरे बोलो, पूरा एक्सप्रेशन 0 कब होगा? जब x का रूट निकलेगा। तो क्या हम लोग कहेंगे 3x बराबर -21? तो x बराबर, बस एक ही आंसर है। आप -7 के अलावा कुछ भी रखोगे रूट नहीं कहोगे, लेकिन क्वेश्चन में मुझे रूट निकालना था, इसलिए मैं वो वैल्यू निकाल रहा हूँ जिस पर रिमाइंडर 0 हो जा रहा है या पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जा रहा है। आप इसमें x की जगह पे कुछ भी रखो, चलो x की वैल्यू 0 रख लो तुम। अगर x की वैल्यू 0 रखोगे ना तो ये 21 बचेगा। x की वैल्यू 1 रखोगे तो 24 हो जाएगा। x की वैल्यू -1 रखोगे तो -3 + 21 18 आवेगा। समझ पा रहे हो क्या? अरे बोलो, तीसरे का आंसर सुनो। तीसरे में क्या बोला है? x - 2, इसको 0 के बराबर करो, यानी x बराबर 2 के अलावा कोई आंसर नहीं होगा यहाँ पर। चौथा सुनो, चौथा है तो x बराबर आ जाएगा 3/5, क्योंकि -3 जाके +3 / 5। और सही बात है, अगर मैं x की जगह पे रखूंगा 3/5 तो 5 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 3 जो कि प्लस में है और -3 0। समझ पाए ना समझ पाए? उसके अलावा कुछ भी रखोगे तो 0 नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अच्छा 0 नहीं होगा
तो ज़ीरो के अलावा कोई वैल्यू आवेगी? अच्छा, ज़ीरो के अलावा जो वैल्यू आवेगी वो किस में आ सकती है, प्लस में या माइनस में? उस वैल्यू को रिमाइंडर कहेंगे। ज़ीरो के अलावा जो भी आवेगा वो रिमाइंडर होगा। अच्छा, पांचवा बताओ। 2/3x प्लस 1/3, x की वैल्यू निकालना है, पूरे को ज़ीरो के बराबर कर दो, यानी रिमाइंडर ज़ीरो कर दो। रिमाइंडर ज़ीरो होगा तभी रूट कहलाएगा। तो क्या कहेंगे, 2/3x इज इक्वल टू, क्या ये प्लस 1/3 उधर जाकर माइनस 1/, अच्छा x को यहीं पे रहने दो, तो x के साथ ये मल्टीप्लाई में था बेटा 2/3, 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और 3 उधर जाकर, तो x की वैल्यू क्या निकल कर आई, यानी आप x की जगह पे -1/2 रख दो, -1/2 रखोगे 2 कट जाएगा, -1/3 प्लस 1/3 0। बस यही एक वैल्यू है, इसलिए लीनियर के अंदर एक ही आंसर निकलता है, उसको यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अरे बोलो, छठा बोलो, छठा। √2x - 3√2 है, इसको 0 के बराबर कर दो, यही रिमाइंडर आ रहा है। तो x बराबर क्या करोगे, पहले इस माइनस को उधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ जो √2 मल्टीप्लाई में था इधर आकर रूट खत्म, x की वैल्यू कितनी आ गई, यानी x की वैल्यू 3 रखने पर ये पूरा रिमाइंडर 0 हो जाएगा, या पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। -3x + 5 बराबर, तो x बराबर आएगा -5/, x की यही वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा। तो लीनियर तो बहुत आसान है, इक्वल टू 0 कीजिए, पॉलिनोमियल है ना, इक्वल टू 0 कीजिए, आंसर निकालिए। बोला जाए क्या इतना कर लेंगे? बस आज एक फॉर्मूला लिखा के छोड़ेंगे, तो ये सब तो हम लोग कर लिया। तो लीनियर बेटा बहुत आसान होता है, लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही डिग्री होता है, तो आपको एक ही रूट निकलता है, उस रूट को यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। उसके अलावा कोई भी वैल्यू रखोगे तो उस पर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो हम उसको रूट नहीं कहेंगे। लास्ट है जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, और यही आपको अच्छे से पढ़ना है, इसी में दिमाग लगाना है, यही फॉर्मूला याद रखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्योंकि मैंने पहले ही बोला 3 ही पढ़ने लायक है पॉलिनोमियल। एक तो ज़ीरो का तो कोई एप्लीकेशन नहीं है, कांस्टेंट ग्राफ आता है, और लीनियर का स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। स्ट्रेट लाइन बोलो या लीनियर ग्राफ बोलो, यूनिक सॉल्यूशन होता है। और उसके बाद आपको पढ़ना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट निकालने के लिए इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट इट इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक किसी भी पॉलिनोमियल का, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक हो, चाहे वो बाई क्वाड्रेटिक हो, कोई भी पॉलिनोमियल हो, उसको इक्वेशन में बनाते हैं। जब उसको इक्वेशन में बनाते हैं तभी आंसर निकाल पाएंगे, वरना नहीं निकाल पाएंगे। बोलो ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम लोग दिखलाते तो शायद ऐसे दिखलाते, जनरल ax² bx प्लस, बस 3 ही टर्म तो होगा, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन जब इक्वेशन बना रहे हैं तो क्या कहा जा रहा है, यही पॉलिनोमियल किसके बराबर हो गया, यही तो रिमाइंडर है, एक्सप्रेशन 0 के बराबर हो गया। x की वैल्यू निकालो, वो कौन सी वैल्यू है x की जिस पर ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। बोला जाए, बोलो।
तो ज़रा से चेक करते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है आपको, वहाँ तो बड़े आराम से निकल गया था -b/a, उसमें कुछ नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप ले जाना, निकाल लेना है। लेकिन क्वाड्रेटिक में ऐसा नहीं करना है। क्वाड्रेटिक को बनाने के लिए आपके पास दो तरीके होंगे, एक कहा जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड और एक कहा जाएगा फॉर्मूला मेथड। तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए इसका क्या जानना है आपको, रूट जानने का दो मेथड है। अभी आप दो मेथड जाने, वैसे होता तीन मेथड है लेकिन दो ही मेथड आप जाने। पहला मेथड कहलाता है फैक्टराइजेशन मेथड, जो हमें पढ़ना है। इसका दूसरा नाम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी है। मिडिल टर्म, अच्छा दूसरा मेथड जो हमारा है वो कहलाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तो मैं चाहूँगा कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद रखें, बाकी ये तो मैं आगे पढ़ाऊँगा ही आपको, इसका तरीका तो पढ़ना ही है डिटेल में हमें। मैं चाह क्या रहा हूँ कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला सीख लें। क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो x का यहाँ कितना आंसर आना है, दो आंसर आना है। x के दो रूट होंगे, बोलो यहाँ पे कितने रूट होंगे, दो रूट होंगे। तो एक रूट का नाम अल्फ़ा है और एक रूट का नाम, तो अल्फ़ा का फॉर्मूला जानो, -b प्लस √d/2a, और बीटा का फॉर्मूला है -b माइनस √d/2a। ठीक है, ये दोनों फार्मूला याद रहेगा। थोड़ा सा इशारा देते हैं, थोड़ा इशारा देते हैं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तुमने लीनियर जब पढ़ा था, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल था? इसको ज़ीरो करके लीनियर इक्वेशन बनाया था, यहाँ से x निकाले थे तो क्या आया था, x की वैल्यू यही आई थी ना। इसको रटने को नहीं कहा था, वो तो स्टेप बाय स्टेप निकाल लिया था हमने, यहाँ भी निकाल लिया, प्लस b उधर जाकर -b, a से डिवाइड, x की वैल्यू निकल गई। लेकिन ये तुमको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा क्वाड्रेटिक निकलवाने में, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला निकालने में आसानी होगी। कैसे आसानी होगी, यहाँ भी -b/a, वहाँ भी -b/a। अरे बोलो, अब ध्यान से देखो, लीनियर है तो 1a है, चूँकि पावर होता था 1, लीनियर में पावर कितना होता था, तो इसका समझो मतलब 1a है। अगर यही बेटा क्वाड्रेटिक हो जाता तो 2a। समझ गए नहीं समझे? लीनियर के लिए क्या बोल रहा हूँ मैं, नीचे 1a, और क्वाड्रेटिक में चूँकि पावर था तो क्या बोल रहा हूँ मैं, 2a। बस तुमको रटना क्या बचा कि यार क्वाड्रेटिक में एक बार +√d बोलेंगे, एक बार -√d बोलेंगे, क्योंकि रूट की वैल्यू जब सॉल्व होती है ना तो प्लस माइनस दोनों में आता है। तो एक्चुअली रूट से पहले प्लस माइनस है, प्लस के लिए एक आंसर और माइनस के लिए, तो बस यही एक एक्स्ट्रा पार्ट है क्वाड्रेटिक में। एक बस नीचे 2 याद रखना, पावर 2 होने की वजह से, और साथ में एक √d याद रखना, √d क्या याद रखोगे। अब बस इसमें बस यही ध्यान रखना है कि d क्या है, तो d का फॉर्मूला होता है b² माइनस, तो तुमको इसमें दो फॉर्मूले याद रखने हैं बेटा। पहले d निकालना, ये सब तुमको पता होगा, a b c, तो b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, इसको d कहते हैं। d को रूट में लगाकर प्लस के साथ -b, रूट को d करके -b/2, यानी कुल मिलाकर ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये वाला d, और ये तो हम सिखाएंगे ही सिखाएंगे, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो आज के लिए इतना ही। आपको करना क्या है मैं बता रहा हूँ, पूरा का पूरा ग्राफ और वो जो टेबल बनाया था मैंने, जहाँ डिफरेंसेस करवाए हैं एक साथ पॉलिनोमियल के, वो सब जहन में रखना है। फैक्टर किसको कहेंगे, रूट किसको कहेंगे, ज़ीरोज़ क्या है,
ग्राफ कैसे बनते हैं, कितने मैक्सिमम टर्म्स होते हैं, सबके नाम क्या क्या हैं, टर्मोलॉजीज हैं पूरी, और यही पूरी मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स। तो जितना पढ़ा दिया है उसको पढ़िएगा, क्योंकि अब हम लोग आहिस्ते आहिस्ते फैक्टराइजेशन मेथड की तरफ आएंगे और उसके बाद क्वेश्चंस डील करेंगे। समझ में आ रहा है? तो एक आध क्लास के बाद आपको किताब लेकर आना है, ताकि मैं किताब से एक्सरसाइज से क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊँ। थ्योरी पूरा का पूरा हो चुका है। तो आप काम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला याद करके आएंगे, अल्फ़ा का, बीटा का और ये डी। मैं पहले क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूले पे पढ़ाऊंगा, फिर मिडिल टर्म उन्हीं का सिखाऊंगा स्प्लिट करना। इज इट ओके? तो आज के लिए इतना ही।